चट्टी के धरती पे इस धरती को हम नमन करते हैं। ये धरती लोग जरूर कहता है, लोग चर्चा किया हमसे कि भाई कुछ क्षेत्र बड़ा पिछड़ा है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जो 5 प्रखंड है हमारे नज़र में, इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, बाराचट्टी, मोहनपुर, वहाँ के धरती को मैं हमेशा नमन करता हूँ कि यहाँ के लोग सबसे आगे हैं, जो अपने अधिकार की बात पहले से करते रहे हैं, आज नहीं। आप अपने मन में सोचिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। आप अपने अधिकार की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ते हैं, इसीलिए लोग आपको कहता है कि आप पिछड़े हैं। मैं आपको जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब लोग पहले कमेटी को बधाई देते हैं। बधाई इसलिए कि भाई आप लोग संघर्ष कीजिएगा। सिर्फ कमेटी बना करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव बन करके ये पद का शोभा मत कीजिएगा, क्योंकि ये पद जिम्मेवारी का पद है। चाहे कोई भी पद हो, चाहे आपका वार्ड सदस्य का जो बने हैं आप, कोई साधारण चीज़ नहीं है। हम लोग स्वयं अपने आप को इतना हल्का समझ रहे हैं। हम बार बार कहते हैं, पहले भी कहें, चुनाव के दरमियान भी कहें कि हम अपने आप को स्वयं हल्का करते जा रहे हैं। और क्यों हम हल्का कर रहे हैं और क्यों लोग हमको हल्का करते जा रहा है, इस विषय को समझने की ज़रूरत है। कोई चीज़ मांगने से कोई चीज़ नहीं मिलता है। सम्मान जो होता है ना, सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। सम्मान के लिए आपको उस लायक बनना पड़ता है कि नहीं? ये हमेशा उस वक्त भी बोले, चुनाव के वक्त भी बोले। और आपके लिए सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण विषय है तो आपका सम्मान है कि नहीं? जब आपका सम्मान ही नहीं रहेगा, आपका मनोबल ही नहीं रहेगा, तो आप कीजिएगा क्या? कुछ नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका सम्मान जरूरी है। तो उस समय जो हम सम्मान, उस समय जो हम दे सकते थे, चुनाव के दरमियान में कुछ लोग कहता था कि यार दरवाजे दरवाजे घूमने से वोट मिल जाएगा। वोट तो मिलता है दूसरे सोर्स से। लेकिन हम महसूस किए थे कि आपका सम्मान किसी भी व्यक्ति, हम अपने आप को वार्ड सदस्य समझते थे, अपने आप को मुखिया समझते थे और समझते थे कि मेरा हृदय क्या बोल रहा है एक इंसान के नाते, तो वो होता था सम्मान। सबसे हम लोग सब भूखे हैं तो सम्मान के, भाव के भूखे हैं, है कि नहीं? उस भाव को देने के लिए आपके पास निकले, आपके दरवाजे पे जा करके आपको सम्मान देना चाहते थे। उस वक्त कुछ नहीं कि हम आपको कुछ विकास या कुछ हम न उस वक्त दे पाए थे और इस वक्त भी बताएंगे क्या है, नहीं, सच्चाई बताएंगे, हम झूठ बोलते नहीं। जहाँ तक बात उठती है अधिकार का, है कि नहीं, उस वक्त मान सम्मान, खोया हुआ सम्मान और अधिकार की जहाँ तक बात उठती है, आपके पास जो संविधान में सारे अधिकार आपको मिला हुआ है। हम लोग संगठन बनाए हैं, संगठन बना के कोई चीज़ मांगते हैं, तो मांगने से पहले, कोई भी चीज़ मांगना है तो उससे पहले उस पर मंथन करने की ज़रूरत है कि जो हम मांग रहे हैं वो हम जायज़ हैं, उस लाभ मिल सकता है कि नहीं, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, क्या गलत बोले हैं? तो आपको आज के डेट में जो हम जीतने की बात हम बताते हैं, जीतने के बाद जो माहौरी अध्यक्ष जी आपको जो बोले, जैसे ही हम चुनाव जीते और हमको वहाँ पर हुआ कि शपथ लेना है, तो ये बात का जिक्र तो अध्यक्ष जी कर दिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमको समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। आपको उसी वक्त निर्णय लिए कि आज पहला स्टेप मेरा क्या हो सकता है, मान सम्मान। हम कैसे मान सम्मान दे सकते हैं? तो भाई यहाँ तो हजारों वार्ड सदस्य हैं, तो हजारों व्यक्ति, वहाँ 4 ही व्यक्ति को बुलाना था, 4 ही व्यक्ति के साथ आप आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना का है, बहुत सा चीज़ है। तो हमने तय किया कि वो 4 व्यक्ति, वही तो 4 व्यक्ति एमएलसी बना है और बनाया है। तो हमने वार्ड गया से पूरे आपके वार्ड संघ के अध्यक्ष को ये किया कि मैं उस तरीके से मैं वार्ड को सम्मानित कर सकता हूँ। तो मैंने अध्यक्ष की जी को चयन किया कि नहीं, वार्ड मैंने एक को बुलाते, दूसरे अध्यक्ष, जब आप अध्यक्ष बनाए हैं। हम जहानाबाद से मुखिया जी को बुलाए, अरवल से जिला परिषद जी को बुलाए, है कि नहीं, और गया से ही पंचायत समिति महोदय को बुलाया। तो 4 सम्मान में, वैसे में बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, इस सोचने, भाव को समझने की ज़रूरत है। और जब भाव नहीं समझ पाइएगा तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं समझते, है कि नहीं? और जहाँ तक अधिकार की बात है, आप सब लोग जीत जाते हैं, हम लोग सब जीत जाते हैं, हम भी जीत गए। और जीतने के बाद हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमको करना क्या है।
तो जीतने के बाद आप वार्ड सदस्य जीते हैं, महोदय हैं आप लोग, तो पहले आपको अपने आप में तय करना है कि हमको करना क्या है। जिस तरीके से आज डीएम एसपी बन जाते हैं लोग, कोई भी विधायक बन गया, एमपी बन गया, वो तय ही नहीं कर पाते कि हमको करना क्या। कोई 10 गो समस्या है, उसमें से तो एक समस्या चुनिएगा ना, 2 समस्या चुनिएगा, 4 समस्या चुनिएगा। तो आप जब तक चुनिएगा नहीं और समझिएगा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप वार्ड महोदय बन गए तो आपके अधिकार क्या क्या हैं? सर अभी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बताए। किधर गए अभी? हाँ, वहाँ बहुत अच्छा बात बताए कि पहले अपने अधिकार को समझिए, और जब आप समझ जाइएगा ना तो 90% आपका भ्रम दूर हो जाएगा, और फिर अपनी ताकत को महसूस करने लगिएगा। जो पंचायती राज जो बार बार पंचायती राज या पंचायती विभाग बना है, वो साधारण चीज़ नहीं है। हम जो नारा में क्या बोलते थे, नारा भी जो दिए थे 6 साल पहले जब निर्दलीय लड़े थे, उस समय भी हम नारा दिए थे कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। उसके पीछे कारण यही था कि जब तक ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा मेरा सबसे मूल पिलर है, वहीं से विकास का का शुरू होता है कि नहीं। जब वहीं नहीं होगा तो आप कितना बड़ा बना लीजिए पिलर, कुछ नहीं होने। और मैंने मकान बना ली, जब पिलर ही नहीं रहेगा तो मकान टिकेगा ही नहीं। तो ग्राम सभा को मजबूत करने की बात उस नारों में था, जिसको बहुत लोग तरह तरह का मजाक भी लिए बनाया हमको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था। हम उस भाव से आपको बता रहे थे और आज भी बता रहे हैं। आपको सरकार, सबसे पहले आप अपने अधिकार को समझिए। आपको जो सरकार अधिकार दे चुका है, पहले उस अधिकार को समझिए। नया हम मांगने का कोशिश करते हैं, जो मेरे पास है उसका ख्याल नहीं रखते। क्या जी सर, आपको जो अधिकार मिला हुआ है, क्या आप उस अधिकार का पूरा पोषण कर रहे हैं? क्या पूरा अधिकार आपको मिला है? क्या पूरा अधिकार नहीं मिल पाया है, और उसका कारण हम लोग की, जो सही बोले कि हम लोग जानकारी नहीं है, बिना जानकारी रोड पे दौड़े जा रहे हैं। अब दौड़ रहे हैं मुँह दिल्ली ढूंढेंगे तो कलकत्ता भी चल जाएगा तो दिल्ली नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि पंचायत का विकास आपके माध्यम से होना है, और कोई भी अगर कोई भी गड़बड़ी करता है, गड़बड़ी कोई भी कर सकता है, तो गड़बड़ी करने वाले पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसका मन को नहीं कंट्रोल कर सकते। सिस्टम है, अगर कोई ग्राम सभा के बिना कोई योजना करता है, कोई भी करे, वो गलत हो जाएगा और कल होकर के वो फंसता है कि नहीं। अगर कोई आपके पंचायत में कोई इस तरह की बात होती है तो कुछ नहीं करना है, आप वार्ड सदस्य सब एकजुट हो जाइएगा, तो कोई भी व्यक्ति, हम हो और आप, कोई कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी एकजुटता सबसे जरूरी है। एकजुटता लड़ने के लिए नहीं, एकजुटता विकास करने के लिए। हम लोग सब बैठेंगे, क्योंकि जानते हैं विकास लड़ने से बाधित होता है। हम लोग संघर्ष करेंगे, एक दूसरे से तनातनी रखेंगे, तो किसका नुकसान होगा? नुकसान मेरा होगा। तो सबसे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, भाई आप लोग अपने हिसाब, मेरा जो मन कहता है आपसे सलाह देंगे कि सबसे पहले अपने पंचायत में जाइए, और 12 वार्ड हैं, 15 वार्ड हैं, 16 वार्ड हैं, सब एक जगह बैठिए कि भैया 1 साल हो गया है, क्या करें हम, अब हम लोग सब मिल कर करो, है कि नहीं। और सब मिल कर के फिर मुखिया जी के पास जाइए और मुखिया जी से बोलिए कि मुखिया जी देखिए, हम लोग सब एक दूसरे के लिए बने, और मेरा एक दूसरे के बिना विकास हो नहीं सकता है। अगर आप दाएं चलिएगा और हम बाएं चलेंगे तो एक कदम नहीं चलेगा। गाड़ी का जो चक्का ना, एक ऐसे चलेगा, कोई से चलेगा तो नहीं चलेगा। अगर कोई बहक ही जाएगा तो उस पर हम लोग कुछ रोक सकते हैं, हम लोग फटाफटी तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, है कि नहीं। फटाफटी भी नहीं करना है, और उससे लिखा पढ़ी करना है। और लिखा पढ़ी का सहयोग कौन करेगा? जब कोई नहीं सुनेगा ब्लॉक में, तो उसके लिए हम बैठेंगे। आप हमें को इसलिए ना बनाए हैं, वो हम ताकत बोलते थे कि आवाज़ और ताकत, ये ताकत वही है। आपका ब्लॉक वीडियो साहब नहीं सुने, कोई दिक्कत नहीं, वो भी भाग गया, हम भी फटाफटी नहीं करेंगे। तो एसडीओ साहब हैं, डीएम साहब हैं, सरकार है, मंत्री है, वहाँ तक आपकी बात ले जाए। कहाँ नहीं सुनेगा? आज के डेट में तो जानते ही हैं, सब भाग जाता है किस कारण से। तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, निराश भी नहीं होना है। निराश होइएगा तो नुकसान आपका है कि नहीं। निराश भी नहीं होना। संघर्ष जो होता है ना, संघर्ष तत्काल के लिए नहीं होता है,
हो सकता है आप संघर्ष कीजिएगा, लाभ अगले वाले को मिलेगा।